मिस्ट्री फैक्ट्स एंड ट्रूथ अबाउट बरम्यूडा। नमस्कार दोस्तों, मैं इसके बारे में आगे इस वीडियो के अंदर बहुत कुछ बताने वाला हूं, मगर दोस्तों वीडियो को शुरू करने से पहले यदि आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साइड में दी गई बेल आइकॉन को दबाना ना भूलें। तो चलिए आगे इसके बारे में पूर्ण और विस्तार से और भी कई सारे रोचक बातों को जानते हैं। मित्रों, बरमूडा ट्रायंगल को कभी कभी शैतान का त्रिभुज डेविल्स ट्रायंगल के नाम से भी जाना जाता है। बरमूडा त्रिकोण उत्तरी अटलांटिक महासागर में एक त्रिकोणीय क्षेत्र है जो कि मियामी, बरमूडा और प्यूर्टो रिको से घिरा हुआ है। यह दुनिया के सबसे बड़े रहस्यों में से एक है, लेकिन शायद यह वास्तव में एक रहस्य है ही नहीं। कोलंबस ने एशिया के लिए वैकल्पिक मार्ग खोजने की उम्मीद में सैर की थी और बजाय एशिया के अमेरिका की खोज कर ली। उनकी यात्रा ने उन्हें सीधे बरमूडा त्रिभुज से मिलवाया, लेकिन बरमूडा ट्रायंगल कोलंबस के जहाज को गायब नहीं कर पाया। पूरी दुनिया का अकेले चक्कर लगाने वाले पहले व्यक्ति यहोशू स्लोक्यूम 1909 की मार्ता के वाइनयार्ड से दक्षिण अमेरिका तक की यात्रा के दौरान गायब हो गए थे। हालांकि यह स्पष्ट नहीं है कि वास्तव में उनके साथ क्या हुआ, लेकिन कई स्रोतों ने बाद में उनकी मृत्यु के लिए बरमूडा त्रिभुज को जिम्मेदार ठहराया। बरमूडा ट्रायंगल शब्द का प्रयोग पहली बार 1964 में अर्गोसी पत्रिका के एक लेख में विंसेंट एच गेडिस द्वारा किया गया था। लेख में गेडिस ने दावा किया कि इस अजीब समुद्र में कई जहाज और विमान बिना किसी कारण गायब हो गए। हर साल इस क्षेत्र से 4 विमानों और 20 नौकाओं के गायब होने की खबर आती है, जिसका कोई सुराग नहीं निकलता है। बरमूडा ट्रायंगल के पास आने पर कंपास काम करना बंद कर देते हैं। कंपास एक विशेष उपकरण है जिसे ठीक से काम करने के लिए बैटरी या तकनीक की आवश्यकता नहीं होती है। इसकी छोटी सुई पृथ्वी के चुंबकीय होने के कारण नॉर्थ पोल की तरफ घूम जाती है, जिससे दिशा का पता चलता है। दुनिया में केवल 2 रिकॉर्ड किए गए स्थान हैं जहां कंपास चुंबकीय ध्रुव की बजाय सही उत्तर दिशा को इंगित करता है। एक बरमूडा ट्रायंगल में है और दूसरा जापान के तट में स्थित डेविल्स सी में स्थित है। कंपास दरअसल एक मैग्नेटिक डिक्लाइनेशन से गुजरता है, जिसके कारण यह होता है। बेहद अनुभवी नेविगेटर को भी इससे धोखा हो जाता है। बरमूडा त्रिभुज में सभी गायब हो जाते हैं, चाहे नाव हो या प्लेन। बरमूडा त्रिभुज में गायब होने वाले जहाजों और विमानों की सटीक संख्या का कोई रिकॉर्ड नहीं है। सबसे आम अनुमान है कि लगभग 50 जहाज और 20 हवाई जहाज बरमूडा त्रिकोण से गायब हुए हैं। इस क्षेत्र में लापता होने वाले कई जहाजों और विमानों के मलबे भी नहीं पाए गए। बरमूडा त्रिभुज लगातार खराब मौसम और तूफानों से घिरा हुआ है। बरमूडा त्रिभुज का मौसम उष्णकटिबंधीय तूफान और समुद्री तूफान लिए हुए है। अमेरिकी सरकार एजेंसी कई प्लेन और जहाजों के गायब होने के लिए सीधे खराब मौसम और औसत नेविगेशन को दोषी ठहराती है। बरमूडा त्रिभुज दुनिया में सबसे अधिक यात्रा की जाने वाली शिपिंग लेनों में से एक है। केवल भगवान और समुद्र को पता है कि इतने सारे जहाजों और प्लेन्स के साथ क्या हुआ कि इनके अवशेष तक नहीं मिले। हालांकि अब ऐसा नहीं है, क्योंकि 2013 में वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड ने समुद्री शिपिंग लेन का एक विस्तृत अध्ययन किया और यह निर्धारित किया कि बरमूडा ट्रायंगल शिपिंग के लिए दुनिया के 10 सबसे खतरनाक लेन्स में से नहीं है, और इससे जुड़ी सभी घटनाएं प्रकृति का प्रकोप या मानवीय त्रुटि है। बरमूडा ट्रायंगल क्षेत्र में 19वीं शताब्दी के मध्य तक घटनाओं की रिपोर्ट आने लगी थी। कभी कुछ जहाजों को बिना किसी कारण के पूरी तरह से खाली पाया गया, तो कभी नाविकों या नेविगेटरों ने कोई परेशानी का संकेत नहीं दिया और गायब हो गए। कुछ मामलों में विमान के पायलट समस्या का संकेत भेजकर गायब हो गए, और इस क्षेत्र में रेस्क्यू विमान भी उड़ान भरने के बाद बचाव मिशन के दौरान गायब हो गए। हालांकि इनके मलबे कभी नहीं मिले और इनके गायब होने पर लोगों ने कई रोचक किस्से बना दिए। अलौकिक कारणों से बरमूडा त्रिभुज का कहर। इन मामलों में प्लेन या जहाज के गायब होने की वजह सुपरनैचुरल कारणों को भी मानी गई, लेकिन इनका असल कारण जियोफिजिकल एंड एनवायरमेंटल फैक्टर्स सबसे अधिक जिम्मेदार हैं। सरकार ने इन सभी असंभव घटनाओं के लिए किसी भी ठोस रिकॉर्ड होने की पुष्टि नहीं की है, और इसलिए जनता कल्पना करके कुछ भी कह सकती है। बरमूडा त्रिभुज में ईगोनिक लाइन का होना एक हाइपोथेसिस ये है कि पायलट बरमूडा त्रिभुज में प्रवेश करते समय ईगोनिक लाइन का ध्यान नहीं रख पाए, जहां पर मैग्नेटिक कंपास की भिन्नता होती है, जिसके कारण नेविगेशन में बहुत बड़ी मिस्टेक हो जाती है और घटना घट जाती है।
बरमूडा ट्रायंगल में रोग वेव्स का प्रकोप। एक अन्य लोकप्रिय सिद्धांत यह है कि गायब जहाज रोग वेव्स की चपेट में आ गए, जो कि भारी समुद्री लहरें हैं और वे 100 फीट तक की ऊंचाई तक पहुंच सकती हैं। सैद्धांतिक रूप से यह लहरें जहाज या विमान के सभी सबूतों को नष्ट करने के लिए पर्याप्त शक्तिशाली हैं। बरमूडा त्रिभुज अटलांटिक महासागर के ऐसे क्षेत्र में स्थित है जहां अक्सर कई दिशाओं के तूफान आते हैं, जिससे रोग वेव्स आने की संभावना अधिक होती है। बरमूडा त्रिभुज एलियंस का इलाका। बरमूडा ट्रायंगल में सबके गायब होने का कारण यूएफओ को ठहराया है और ऐसा माना जाता है कि एलियंस त्रिकोण को हमारे ग्रह से यात्रा करने के लिए पोर्टल के रूप में उपयोग करते हैं। यह क्षेत्र उनके सभा करने के स्टेशन की तरह है, जहां वे अनुसंधान करने के लिए लोगों, जहाजों और विमानों को पकड़ते हैं। बरमूडा त्रिभुज खोया हुआ अटलांटिस शहर का स्थान। ऐसा भी माना जाता है कि बरमूडा त्रिभुज वास्तव में पौराणिक कहानियों में वर्णित एक खोया हुआ शहर अटलांटिस का स्थान भी हो सकता है। जब अटलांटिस नष्ट हुआ होगा तो यह समुद्र के बहुत नीचे तक डूब गया होगा और अटलांटिस के टूटे हुए मंदिर समुद्र के विशाल पानी में मौजूद जीवों का घर बन गए होंगे। अटलांटिस में पाए जाने वाले अटलांटियन अग्नि क्रिस्टल, जो कि जबरदस्त शक्ति और ऊर्जा प्रदान करते हैं, वे आज भी मौजूद हैं। बरमूडा ट्रायंगल में मीथेन बुलबुले। बरमूडा ट्रायंगल में नॉर्वे के तट पर समुद्र के किनारे एक श्रृंखला में कई विशाल क्रेटर पाए गए हैं। ये क्रेटर समुद्र तल के अंदर दबे आयल और गैस के से मीथेन गैस के बुलबुलों के लीकेज से बने हुए हैं। ये खोज वैज्ञानिकों को बरमूडा त्रिकोण के रहस्य को सुलझाने में महत्वपूर्ण जानकारी भी दे सकती है। ये गैस एक क्रिटिकल द्रव्यमान तक पहुंच जाती है और सतह पर बड़े विस्फोट का कारण बन सकती है। बरमूडा ट्रायंगल मिस्ट्री सॉल्व। पिछले साल एक ऑस्ट्रेलियाई वैज्ञानिक कार्ल क्रूस जेलिकी ने यह दावा किया था कि गायब होने की उच्च संख्या को एलियंस या अटलांटिस या रोग वेव्स के होने द्वारा नहीं समझाया जा सकता है। इसके बजाय बरमूडा ट्रायंगल का रहस्य मानव त्रुटि, खराब मौसम और क्षेत्र में जहाजों के भारी यातायात से अधिक कुछ भी नहीं है। यह अमेरिका के करीब है और भूमध्य रेखा इक्वेटर के भी। यूएसएस साइक्लोप्स जहाज का बरमूडा त्रिभुज में गुम होना। मार्च 1918 में एक विशेष रूप से कुख्यात त्रासदी हुई जब यूएसएस साइक्लोप्स 540 फुट लंबा नौसेना कार्गो जहाज 300 से अधिक पुरुषों और 10,000 टन मैंगनीज ओर के साथ बारबाडोस और चेसपैक बे के बीच कहीं डूब गया। ये अलौकिक घटना की वजह से नहीं, बल्कि उस समय के कमजोर वायरलेस संपर्क उपकरणों की वजह से था। बरमूडा ट्रायंगल में एसएस मरीन सल्फर क्वीन का गायब होना। एसएस मरीन सल्फर क्वीन पिघला हुआ सल्फर ले जाने वाला एक टैंकर जहाज 1963 में फ्लोरिडा के दक्षिणी तट से गायब हो गया। टैंकर का चालक दल 29 लोगों का था, जिनमें से न लोगों का न ही किसी मलबे का पता चला। इस शिप की बनावट ही ऐसी थी जिसमें किसी भी तरह जंग लगने से और इसके ग्रेविटी भार से यह टूट जाती। इसके अलावा इसमें आग लगने की बहुत संभावनाएं थीं। दिसंबर 1948 की रात को सैन जुआन प्यूर्टो रिको से मियामी फ्लोरिडा की ओर उड़ान भरने के दौरान गायब हो गया था। इस विमान के बैटरी चार्ज नहीं थे, जिस वजह से पायलट से संपर्क नहीं किया जा सका। बरमूडा त्रिभुज में फ्लाइट 19 का खोना। फ्लाइट 19 की कहानी 5 दिसंबर 1945 को शुरू हुई है। ये विमान बरमूडा ट्रायंगल के पास जाकर गायब हो गए। इसके पहले पायलट ने खराब मौसम की वजह से संपर्क टूटने और कंपास के काम न करने की सूचना दी थी, लेकिन इस घटना में मानवीय त्रुटि थी, जहां पायलट की गलती से प्लेन गुम हो गया। फ्लाइट 19 को खोजने के लिए 2 घंटे के भीतर एक नाव और 2 प्लेन मार्टिन मैरिनर्स को खोज के लिए भेजा गया, जिनमें एक प्लेन भी गायब हो गया क्योंकि उसमें उड्डीन भरते ही आग लग गई और दूसरे का फ्यूल खत्म हो गया। बरमूडा त्रिभुज में गायब होने वाली संख्या का प्रतिशत दुनिया के किसी और महासागर में होने वाली घटनाओं के बराबर ही है। इसलिए बरमूडा ट्रायंगल कोई रहस्यमयी या खौफनाक जगह नहीं है। बरमूडा त्रिभुज किसी भी वर्ल्ड मैप में दिखाई नहीं देता और भौगोलिक क्षेत्रों के नामों में यूएस बोर्ड अटलांटिक महासागर के आधिकारिक क्षेत्र के रूप में बरमूडा त्रिभुज को रिकॉग्नाइज नहीं करता है। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं और वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।